आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज कटिंग दिखाने वाली हूँ और ब्लाउज से नाप के आपको दिखाऊंगी, प्रॉपर समझ में आएगी। तो ये हमारी ब्लाउज है, इसको अच्छे से पहले हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड में फोल्डिंग कर लेंगे। पेपर को भी हम डबल फोल्ड रखेंगे और जो बंद भाग रहेगी अपनी तरफ रखेंगे, ओपन वाली भाग को सामने की तरफ ले जाएंगे। इसी तरह से पेपर को सेट करके और ब्लाउज को अच्छे से 4 फोल्ड में करके नीचे हम सेट करेंगे। लेंथ हमारी बराबर जितनी ब्लाउज रहेगी उतनी लेनी है और जो विड्थ रहेगी कमर की वो भी हमें अभी तो फ़िलहाल ब्लाउज के नाप से ही लेनी है और जो इसमें एक्स्ट्रा लेना होता है वो हम बाद में लेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे। सामने का गला है उसको अच्छे से आगे हम पहले फोल्ड करके अंदर कर लेंगे ताकि पीछे की गला हमारी प्रॉपर दिखे। और अच्छे से सेट होने के बाद हम मार्क करेंगे। याद रहे ये रेगुलर ब्लाउज है, आपको मतलब डेली वियर में आप यूज करते हो उसको आप इजीली इस तरह से नाप के कटिंग कर सकते हैं। सीखना है, अगर आप पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए और भी अच्छी वीडियो है कि आप पेपर पर इस तरह से घर में आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का या आप खुद पहनती हो ब्लाउज तो उस ब्लाउज को भी रख के आप इस तरह से मार्किंग कर सकती हैं। जितनी हमारी ब्लाउज रहेगी सेम, अगर आपको वो ब्लाउज प्रॉपर आ रही है तो ही आप उसका मेजरमेंट लीजिए। और इस तरह से जितनी भी ब्लाउज का पार्ट रहेगा हमारी शोल्डर से लेकर गला और जो फिटिंग होती है एकदम प्रॉपर हम बराबर निकाल लेंगे। और इसके बाद हमारा ये ब्लाउज का काम हो गया, इसको हटा लेंगे। तो इस तरह से हमारी आर्म होल भी बराबर आ गई है, उसे नापने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बराबर ऐसे ही दिख रहा है कि हमें शोल्डर से नीचे कितना डाउन जाना है। शोल्डर हम चेक कर लेंगे तो शोल्डर नॉर्मल है, ये 5.5 इंच यानी 11 इंच की शोल्डर है। तो उसको 2 भाग में करेंगे तो 5.5 इंच निकालेंगे। आर्म होल भी हमारी प्रॉपर ब्लाउज के साथ निकल गई। तो इसका हम सेंटर एक मार्किंग कर लेंगे छोटा टिक लगा के, क्योंकि यहाँ से हमें राउंड देना है। अब हम चेस्ट का भी मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट जैसे कि 36 का है तो उसका चौथा हिस्सा हम 9 इंच ले लेंगे। और नीचे का जो हमारी कमर है उसमें हम 1 इंच डॉट का और 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। और दोनों लाइन को अच्छे से हम सीधी ड्रॉ करके सेट कर लेंगे। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिए। और कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस तरह से हम डॉट भी निकाल लेंगे। बंद वाली भाग से हम 4 इंच बाहर जाते हुए 4 इंच आपको बाहर जानी है, 4 इंच ऊपर की तरफ ले जानी है। आपके पीछे की डॉट हो जाएगी। 1 इंच का हम क्रॉस पॉइंट बनाएंगे आर्म होल में और सेंटर पॉइंट से फिटिंग वाली लाइन तक मिला लेंगे। गले को भी हम अच्छे से एक बार चकोर गले में शेप दे के फिर राउंड देंगे, क्योंकि हम ब्लाउज से राउंड दिए थे तो वो हल्की सी अनइवन दिख रही थी, इसलिए हमें प्रॉपर राउंड देने के लिए स्केल का इस्तेमाल करना पड़ा। अब आप चेक कर सकती हैं कि आपका ब्लाउज प्रॉपर लेंथ में है कि नहीं है। तो ये देखिए बराबर 14 इंच की है हमारी ब्लाउज। 13.5 है, हाफ इंच मैं इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए कि आपको आप 1 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकती हैं। तो हमारी प्रॉपर मार्किंग हो गई, मैं कटिंग कर लेती हूँ। जैसी भी हमारी लाइन रहेगी उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं आपको आगे का पार्ट दिखाऊंगी। बहुत ही इजी स्टेप है, अगर आप ध्यान से देखते हैं वीडियो तो आप इजीली कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी देख रहे हैं कुछ इस तरह की फिनिशिंग आई है कटिंग होने के बाद। कुछ पॉइंट है जो हम मैच कर लेंगे ब्लाउज के साथ, जो कि बराबर आई हुई है कि नहीं कटिंग। तो जैसे कि आर्म होल मेन होता है हमारी ब्लाउज का रोल जो होता है फिटिंग में, तो हम आर्म होल को मैच करेंगे इस तरह से। तो ये बराबर आ रही है, देख रहे हैं आप लोग। फिटिंग भी हम जहाँ मार्किंग किए हैं वहीं पर आ रही है। तो इस तरह से अगर आप मेजर बैठाते हैं अपने ब्लाउज का तो एकदम बराबर आएगा फिटिंग।
कहीं से भी कुछ 1-2 पॉइंट भी ऊपर नीचे जाने का चांस नहीं रहेगा। और ये हम बराबर इस तरह से सेट करते हुए चेक कर लिए। और उसके बाद हम आर्म ऊपर से देखिए शोल्डर हम 1/2 इंच छोड़कर ही नापे थे, जो कि सिलाई में जाने वाली है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखाती हूँ, इसका कुछ फाइनल लुक आप देख रहे हैं। ये फिनिशिंग से ये बैक पार्ट जो है ब्लाउज की कटिंग हो गई है और गला भी एकदम प्रॉपर सीधा दिख रहा है आपको। प्रॉपर गोलाई देने का यही एक मतलब कि अच्छा होता है कि हम जो डॉट नीचे डालते हैं ना, वो डॉट से हमारी शोल्डर बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है, साइड में गिरने का चांस नहीं रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब भी मैं ये शोल्डर वाली जो पॉइंट है वो हमारी अंदर की तरफ आ रही है डॉट पकड़ने के बाद, तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो हाई नेक भी सेट हो जाएगा। तो आगे का पल्ला अब हम देख लेते हैं। तो ये हम फ्रंट पार्ट को एक बार चेक कर लेंगे, इसका चेस्ट पॉइंट और लोअर चेस्ट हम एक बार मैच करके देख लेंगे ब्लाउज का कितना है, और फुल लेंथ भी हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो बैक पार्ट से भी रख के आप निकाल सकते हैं, बट मैं अभी आपको अलग से आगे का पार्ट निकालना सिखाऊंगी, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिए। देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे अच्छे से, और जो भी हमारी जो चेस्ट जो कप बनी हुई है उसको अच्छे से हम फ्रेश कर लेंगे ऊपर की तरफ। और एक बार लेंथ हम मिला लेते हैं, पीछे का कितना है। 14 है पीछे का, जो कि आप देखिए कटिंग में भी बराबर आया हुआ है। और उसी तरह से हम आगे का भी चेक कर लेंगे। तो आगे तो बैक पार्ट से लंबा ही आएगा, क्योंकि आगे का पार्ट हमेशा 1.5 से 2 इंच बड़ा ही होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी लोअर चेस्ट है 13 इंच है और फुल लेंथ है आगे का 15.5 इंच। तो हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 15.5 है, आप 16 16.5 भी ले सकते हैं कटिंग के लिए। तो मैं अभी तो बराबर ले रही हूँ, क्योंकि ये पेपर है, मुझे मेन फैब्रिक में कटिंग करना होगा तो मैं उसमें प्लस कर लूँगी। तो पहले लेंथ का हम मार्किंग कर लेंगे 16 इंच पर, और उसके बाद हम कमर का विड्थ ले लेंगे। तो इस तरह से हम ब्लाउज को सीधा रखते हुए फ्रंट पार्ट का कमर विड्थ, जहाँ से हमारी बेल्ट अटैच हुई है वो पार्ट का हम एक बार नाप लेंगे मैं अच्छे से। तो 8.5 इंच आ रही है हमारी मेजर। आप इसमें 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हुक्स आई की पट्टी लगती है। ऊपर की 9 इंच है और नीचे 8.5 है। तो इसी तरह से हम ब्लाउज को नाप लेंगे, और नापने के बाद हम पेपर के ऊपर जितना भी हमारी मेजरमेंट में नंबर आई रहेगी उसी हिसाब से हम यहाँ भी टिक लगा लेंगे। इस शोल्डर भी हम सेम जितना पीछे में शोल्डर लिए हैं उतना ही आगे में भी लेंगे। आर्म होल पीछे में जितना है उतना ही यहाँ भी रखेंगे हम। बस इसमें हम 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे, और चेस्ट में भी हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे। पीछे 9 इंच है तो हम आगे में 9.5 इंच कर लेंगे। याद रहे आगे बेल्ट ब्लाउज है तो इसमें डॉट बड़ी आएगी। तो जैसे कि आप पीछे में डॉट लेते हैं 1 इंच का, तो आगे में आपको जितना डॉट चाहिए उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। मैं इसमें 2 इंच का डॉट डाल रही हूँ, तो 1 इंच तो ऑलरेडी बैक पार्ट से आया इसमें, और 1 इंच बढ़ाकर मैं ले लूँगी ताकि कम ना पड़े हमें सिलाई और डॉट पूरा सेट करने के बाद में। यहाँ पर क्रॉस पॉइंट हम लगाएंगे 1/2 इंच का। पीछे हम 1 इंच लगाए थे एक लाइन कम करके, तो आगे में मुझे 1/2 इंच रखना है, क्योंकि ये हमें डाउन चाहिए। उसके बाद हम नेक इसका मार्किंग कर लेंगे। नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच का, और इसको मैं ब्लाउज से नाप रही हूँ। जितने हमारे ब्लाउज में नेक है उसको हम अच्छे से पेपर के ऊपर सेट करते हुए निकालेंगे। तो बराबर आप इस तरह से राउंड में रख सकती हैं। इस तरह से रख के एक टिक लगा लीजिए, और यहाँ से विड्थ ले लीजिए 2.5 इंच का, और स्केल से इसको सीधे बॉक्स बनाकर फिर उसमें अच्छे से राउंड शेप लगाइए। अगर आप पहली बार सीख रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मतलब कि वीडियो होने वाला है, परफेक्ट है।
आप इसमें कुछ मतलब कि इजी स्टेप है, कुछ बहुत मतलब बेसिक से लेकर मतलब आगे एडवांस में भी आपको इसमें मिल जाएगा कि आपको किस तरह राउंड देना है, कितना क्रॉस पॉइंट देना है, कैसे फिटिंग लेना है। तो इस तरह से हल्का सा डाउन करते हुए हम आर्म होल को भी डाउन कर लेंगे। और बाकी हमारी नेक को और आर्म होल की हो गई मार्किंग। अब हम लोअर चेस्ट निकाल लेंगे अपना। तो लोअर चेस्ट हमारा 13 इंच था और इसी में हमें बेल्ट भी निकालनी है, तो हम बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। बंद वाली भाग से 3.5 लेंगे और जो हमारी ओपन भाग है जहाँ पर कि हमारी कमर की फिटिंग आएगी वहाँ हम 2.5 इंच का ले लेंगे और ये दोनों लाइन को हम क्रॉस में अच्छे से सेट कर लेंगे। और उसके बाद हम चेस्ट पॉइंट निकालेंगे। तो चेस्ट पॉइंट हमें सीना का चौथा हिस्सा निकालना होता है, जैसा कि 9 इंच है हमारी सीने की चौथा हिस्सा, उसमें मैं 1/2 इंच प्लस करके 9.5 इंच पर चेस्ट पॉइंट बनाऊंगी और वहाँ से 1.5 इंच का गैप डाल के मैं उसमें 4 डॉट का निशान बनाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारे निशान हो गए हमारे कंप्लीट। नीचे 2 इंच मुझे डॉट के लिए लेना है, तो इस तरह से हम 1-1 इंच दोनों तरफ से डॉट का मार्किंग कर लेंगे इस तरह से 1-1 इंच पर, और इसको भी क्रॉस में इस तरह से हम सेट कर लेंगे लाइन को। तो ये कंप्लीट हमारी 4 डॉट हो गई मार्किंग और इसमें बेल्ट भी मार्किंग हो गई। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मेथड था मैं प्रॉपर इसमें इस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर उसके बावजूद भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। वीडियो को वॉच किए हैं तो लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए। आगे बढ़ाइए वीडियो ताकि वीडियो को अच्छा रिव्यू मिले और इससे भी अच्छी अच्छी टॉपिक आपको मिलेगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो ये हमारी प्रॉपर मार्किंग हो गई। कटिंग करके मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। तो फटाफट कटिंग करके मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो गई फ्रंट पार्ट। थोड़ा सा मैं इसको नीचे से निकालूंगी फैब्रिक ताकि ये गोल हो जाए, सॉरी पेपर। तो ये हमारी कटिंग हो गई। इस तरह से कुछ इसका लुक आया है बैक पार्ट। और इसमें मैं स्लीव नहीं बताई हूँ, स्लीव की वीडियो मेरी अलग है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मिलते हैं